बच्चों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो आप लोग गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानिएगा कि कौन थे। साथ में वर्कशीट भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 4, सोशल साइंस, क्लास 7th। टू नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। एटमॉस्फेयर क्या, हम लोग काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं। अब एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं कि एक जो अर्थ के चारों तरफ एक थिन पतली सी लेयर होती है ना, एक लेयर होती है एयर की। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को घेरे रखती है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसको अपने चारों तरफ पकड़े रखता है, मतलब कि उसको होल्ड करके रखता है। जो एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि अर्थ का फोर्स, वो उसको होल्ड करके रखता है ताकि एटमॉस्फेयर होल्ड करके ऐसे रहे और अर्थ का एक लेयर बना रहे। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात तो कि जो ये लेयर है ये हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। सन की एक हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं। और वो अगर हमारे अर्थ पे आ जाएं तो समझ लीजिए कि काफ़ी सारी जैसे स्किन प्रॉब्लम, बीमारियां और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन रेज से एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। और एटमॉस्फेयर को कौन बचाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी उसको होल्ड करके रखेगा जब भी तो होगा ना। इट कंजिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। अब एटमॉस्फेयर में होता क्या है? गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में वी सी वेरियस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने देखा होगा एरोप्लेन ऊपर उड़ते हुए, देखा ना आपने एरोप्लेन को, बर्ड को, स्टार्स को ट्विंकल करते हुए। तो ये सब क्या चीज़ हैं? ये जो है, ये मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट, ये बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट की लिस्ट है जो कि एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। जैसे स्टार का ही मैं आपको बताती हूँ कि स्टार जो है चमकते हुए क्यों नज़र आते हैं? एटमॉस्फेयर के कारण। बच्चों, एटमॉस्फेयर में जो स्टार से लाइट आती है ना, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो जब लाइट उनसे टकराती हुई इधर से एटमॉस्फेयर की, और गैसेस का अलग अलग डेंसिटी है, ठीक है, कोई ज़्यादा डेंसिटी का है, कोई कम डेंसिटी का है। तो जब वो ऊपर से लाइट आती है नीचे हमारी आइज तक आने तक कितनी बार वो लाइट टकराती है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से गुजरती है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी वाले एयर से। तो हमारे तक आते आते वो लाइट जो है कई बार रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसी वजह से जो है स्टार ट्विंकल करते हुए हमें नज़र आते हैं। एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। तो ये खैर इतना ज़्यादा हमें नहीं जाना डीपली, हमें ध्यान रखना है जो ये सब इंसिडेंट हैं, एरोप्लेन क्यों उड़ते हैं, बर्ड्स क्यों फ्लाई करते हैं, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण है। द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ 78%। देखिए जो एयर है ना, जो एटमॉस्फेयर में 78%, 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है। सारा तो इन्हीं का हो गया 99%। तो बाकी सिर्फ 1% में बाकी गैसेज हैं। अब सोचिए कार्बन भी 1% में है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो जिसकी वजह से गर्मी होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो 1% के अंदर ही है। और इतनी ज़्यादा वार्म हमारी अर्थ हो रही है। सोचिए अगर कार्बन 21% ऑक्सीजन की तरह होता तो शायद बहुत ही गर्मी होती, हम लोग रह भी नहीं पाते, है ना। तो ये है एटमॉस्फेयर में मेजर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर बाकी 1% में बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो उसी की बात कर रहे थे, उसी को मैं कार्बन कह रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियॉन एंड हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर हो गया। अब बायोस्फीयर समझते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ में जितना भी लाइफ है, लाइफ साइकिल है, द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जो भी हिस्सा जहाँ पे आपको लाइफ नज़र आती है, ज़िंदगी नज़र आ रही है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। चाहे वो अर्थ है, चाहे वाटर है, चाहे एयर है। तो ये सारा अर्थ के ऊपर जितना भी लाइफ एग्जिस्ट करता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर के 3 पार्ट होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर हमने अभी पढ़ा, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा, वो वीडियो को समझ में आ जाएगी आपको। चलिए अब ये हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स। ये आपको नज़र तो आ ही रहे हैं। एटमॉस्फेयर के लेयर्स जो हैं, 5 लेयर हैं हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के बिल्कुल पास है। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर।
ये इनके नाम आपको याद होने चाहिए, लाइन से हैं। सबसे पास में कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। सबसे दूर कौन सी? एक्सोस्फियर। उसके बाद यूनिवर्स स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं ये सारा यूनिवर्स आपको नज़र आ रहा है ब्लू ब्लू कलर का, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लैक कलर का होता है, जब बाहर जाते हैं तो हमें सब ब्लैक नज़र आता है। क्यों? यहाँ से ब्लू है, आसमान नज़र आता है, और ऊपर जाते हैं तो ब्लैक होता है, क्योंकि ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर की वजह से ही ब्लैक कलर नज़र आता है कि वो नहीं है ऊपर। तो चलिए बायोस्फीयर क्या था, हमने बायोस्फीयर के बारे में भी जाना। क्वेश्चंस के आंसर करते हैं कि बायोस्फीयर क्या है। आंसर्स को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का वो पार्ट और एटमॉस्फेयर का पार्ट जिसमें प्लांट और एनिमल रहते हैं, है ना। ये था जो भी जहाँ भी पार्ट है जिसमें जिंदा रह पाते, मतलब लिविंग क्रिएचर्स हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 लेयर लिखनी है आपको एटमॉस्फेयर की। 5 लेयर हमने अभी पढ़ी थी, दिखाई भी थी हमने। तो 5 लेयर है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन की आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। तो इसको मैंने आंसर लिख रखा है, पहले आपको समझा देते हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन गैस बन रही है, देखिए NIT, ठीक है, नाइट्रोजन बनेगा। सिर्फ गैसेस के नाम लिखने हैं। तो पहले में नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हाइड्रोजन है। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग आप यहाँ से लिख सकते हैं, स्पेलिंग इसमें है भी आपके वर्कशीट में। ये रहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं। ये थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, आपको दिख जाएंगे तीनों क्वेश्चन के आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग 5 लेयर ज़रूर बताइएगा, 5 में से कोई भी एक लेयर का नाम बता दीजिएगा एटमॉस्फेयर में से, ठीक है। बाय।